हेलो स्टूडेंट, ये है बीएससी के क्वेश्चन जिसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ये पेपर में हर बार पूछा जाता है। जिसे समाकलन दिया है, समाकलन 0 to 1 dx/1 + x² का मान ज्ञात कीजिए समलंबी नियम से, सिम्पसन के नियम से, जबकि अंतरालों को 6 सम भागों में विभाजित किया गया है। देखो इतनी बार है, इसको कैसे करना है। इसके बाद जब जैसे कहता है कि 6 सम भागों में विभाजित करो, तो h इसकी लिमिट निकाली जाती है, तो इसकी जो लिमिट है उसके का भाग दिया जाता है। जैसे 1 - 0 के भाग देंगे 6 तो 1/6 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमको निकालना है क्या, 6 सम भागों में विभाजित करना है, यानी 6 बराबर हिस्सों में विभाजित करना है। तो पहले क्या करेंगे, उस 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5 × 6 5/6, इसका आया 1। फिर इसका आया y(f(x), 1 कैसे आया, हमको ये 0 जो मान है, ये जो 0 हमको मान है, तो इसको हमें यहाँ पे रखना है। 0 को क्या रखना है, यक्स की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ पे 1 रख के फिर उसके बाद हल करेंगे तो इतना आएगा। फिर इसके बाद 1/6 यहाँ पे रखेंगे यक्स की जगह और इसको हल कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे इसको कर देना है 2/6 रख के, और इसका 3/6 रख के, और इसका 4/6 रख के इसमें रखना है। बस इसमें रखते जाना, ये मान निकाल लेंगे। फिर लिखना है समलंबी नियम। उसने कहा कि समलंबी नियम से, तो समलंबी का नियम ये होगा, इसका सूत्र हो गया जो एक फार्मूला दिया है 0 to limit dx/1 + x² = h/2। पुस्तक के अंदर है प्रथम तथा अंतिम भुज का योग प्लस 2 गुणे शेष बचे हुए भुजमानों का योग। तो प्रथम तथा अंतिम भुज कौन से हैं, तो इसमें से प्रथम और अंतिम कौन है, ये हो जाएगा प्रथम और ये हो जाएगी अंतिम। इन अंतिम भुजाओं का योग तो यहाँ पे योग कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुणे शेष बचे हुए भुजमानों का योग। इसमें 2 जो इसमें बचे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे शेष जो बचे हैं। जिसे ए बचा था, ए सभी बचे थे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए गए। फिर उसके बाद यहाँ पर इतना आया 0.7824। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे हमको h की लिमिट रखनी है। तो h बराबर कितना है, 1/6। तो 1/6 यहाँ पे रखेंगे तो पलट के किसी जो ऊपर पलट जाएगा तो 6 दूनी 12, 1 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ तक 0.7845 इतना आ गया समझ में। उसके बाद दूसरा आया सिम्पसन के नियम से, जबकि ये वाला दूसरा यहाँ ज्ञात करना सिम्पसन का नियम। ये समलंबी का नियम हो गया, ये सिम्पसन का नियम है। तो सिम्पसन के 2 नियम होते हैं, एक होता है 1/3, एक होता है 3/8। तो सिम्पसन का ये नियम है 1/3 नियम। तो इसको समाकलन करेंगे 0 to 1 से हल करेंगे तो dx/1 + x² dx = h/3 हो जाएगा। फिर इसका मान क्या कहता है, प्रथम तथा अंतिम भुज यानी y0 + yn। तो यहाँ पे y0 ए हो जाएगा और ए हो जाएगा yn। इन दोनों मानों का क्या कर देंगे, यहाँ पे योग कर देंगे। फिर 4 गुणे, फिर यहाँ पे विषम संख्या जितनी भी होती हैं, यहाँ पे विषम संख्याओं का जितना भी योग होगा यहाँ पे रख देंगे 1 3 4 1 3 5 प्लस yn-1 यहाँ पे रख दिया। फिर 2 गुणे यहाँ पे कर देंगे विषम संख्याओं का योग, तो जिसमें इसमें विषम संख्याएं होंगी जिसमें, तो वो मान रख देंगे। यहाँ पे ऊपर रखेंगे विषम संख्याएं और सम संख्याएं। ये हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी विषम संख्या अपनी, और ये हो जाएगी विषम संख्या जो कटती ना हो, ये तो कट जाएगी। इसके बाद 1.8 आ गई। फिर उसके बाद इसको रख देंगे 5/6। फिर उसके बाद y2 रखना है, यानी विषम संख्या, सॉरी सम संख्या रखनी है। तो सम संख्या कौन सी हो गई, सम संख्या इनमें से हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी सम संख्या, और ये वाली सम संख्या हो जाएंगी, और बाकी इनको रख दिया और इनको रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इनको प्लस में कर लेंगे, इनको प्लस में करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का इनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इतना आएगा। फिर 1/6 h का मान कितना है, 1/6 कितना है 1/6। तो 1/6 का यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया 40.5
13,712/18 इसका कर दिए गए। इतना आया सिम्पसन का 3/8 नियम। इसको अब करना है, एक तो सिम्पसन का नियम ए होता है, एक तो ए होता है, इसको हमने कर दिया। अब इसको करना है। इसका सूत्र क्या होता है, इस समाकलन 0 to 1 dx1 प्लस x का स्क्वायर dx, हमको यही हल करना है। ऊपर हमको यही दिया गया है हल करने के लिए, बस इसी को हल करना है। फिर उसके बाद यहाँ से 3h/8 y0 प्लस yn इसमें रख देंगे अंतिम तथा प्रथम मानों का योग, ये हो गया। फिर 3 गुणे ये सूत्र होता है a y1 y2 y4 y5। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ये सही लिखा है, इसमें से 3 नहीं आएगा, इसमें से आगे 3 आता है। तो क्या आएगा 2 इंटू y3 प्लस y6 और डॉट डॉट yn-3 हो गया। इसका हो जाएगा 3/8। फिर उसके बाद h का मान कितना है, हमको 1/6 दिया हुआ, तो 1/6 रख दिया। फिर इन अंतिम और प्रथम भुजाओं का योग, ये हो जाएगा प्रथम और ये हो जाएगा अंतिम, इन दोनों भुजाओं का यहाँ पे योग कर दिया। फिर उसके बाद 3 इंटू 1 y1 कौन सा है और y2 कौन सा है, y1 ए हो जाएगा, y1 ए हो गया, y2 ए हो गया और y3 नहीं रखनी है, y4 रखना है, यहाँ पे y4 है। फिर उसके बाद y5 रखना है, y5 ए रखा है। फिर 2 गुणे y3 नहीं रखा था, यानी 1 2 3 यानी 8 रख दिया। फिर उसके बाद क्या रखना है, y6, तो 1 2 3 4 5 6, चूँकि हम इनको लिख चुके हैं इसलिए यहाँ पर 0.8 ही आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। फिर उसके बाद 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इतना आएगा। ये कैलकुलेटर के द्वारा करना है, कैलकुलेटर ए वाला कैलकुलेटर, इस वाले कैलकुलेटर में करना है। जिसे क्या लिखा है 12.56575। फिर उसके बाद है भाग करना है किसका 1/6, कितना आता है 1.78, यही आता है 1.53593, ये देख लीजिए, इसे करना है। तो इस तरह इस सवाल को हम कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे कंप्लीट ही कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।